Hello, good evening. I hope everybody is joining for the National Bone and Joint Day session. So, we have an exciting session coming up today evening. So, I would request कि आप अपने leaders को, अपने LOS को, सबको बुला लीजिए because it will be a very insightful session. We have a great panel today and we will be talking about move better, live better, an exclusive Nutralite masterclass on supporting lifelong mobility through nutrition and lifestyle. So I'll be waiting for few minutes so that everybody should join in. तब तक आप मुझे बता दीजिए आप कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया विच सिटी विच स्टेट यू आर joining in from. We would love to know. So please use the chat box and please let us know where you're joining from. Wow, we have Akshay from Canada. We have Jasleen from Viशाखापट्टनम. दरभंगा से भी हमें लीला जी ने ज्वाइन किया है. प्रवीण जी ने शिमला से ज्वाइन किया है. I am very excited to know. I think there are a lot of people who would want to know about, today's session on Bone and Joint Day. आप अपना अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर सकते हैं. And today you will get to know a lot of insights about nutrition, about mobility, about independent, movement. So, a very good evening to everyone. Very good evening, Vikram sir. So yes, we have more people joining in from Jalandhar, Punjab, West Bengal, Rajkot. Very excited. Please सबको बोल दीजिए कि जल्दी से ज्वाइन कर ले. हम नेक्स्ट 2 मिनट में ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. I'm waiting for other people to join in so that starting कहीं से मिस ना हो जाए. जो भी insights आज हम देने वाले हैं कोई वो मिस ना कर दे. Very basic things that people need to know. हम अक्सर भूल जाते हैं हमारे जॉइंट और बोन हेल्थ के बारे में. बट वी रियली नीड टू टेक थिंग्स इनटू अकाउंट क्योंकि यही हमें एक बेहतर जिंदगी आगे देने में बहुत मदद करता है और वो आज हमें सोचना है. तो दैट इज व्हाई वी केप्ट दिस एक्सक्लूसिव सेशन टुडे. So we have Kavita from Delhi. Hi, Kavita. We have Maika from Telangana. We have someone from Darjeeling. Great, great to know. Please, please join in. We're just starting in 1 more minute. आई होप एवरीबडीज आप प्लीज सबको मैसेज कर दीजिए जो जो वेट कर रहे थे सेशन के लिए. आई नो आई हैड गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस कि फ्रॉम पैन इंडिया, फ्रॉम साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट की वी आर वेटिंग फॉर दिस सेशन. वी वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन. सो आई डू नॉट वांट एनीबडी टू मिस दिस सेशन. सो आप जिसको भी अपने एलओएस में बुलाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी ये सेशन अटेंड करे, दैट विल बी बेनिफिशियल टू नो अबाउट बोन एंड जॉइंट हेल्थ, टू नो अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, राइट, व्हाट इट डज, हाउ इट्स हेल्पिंग. सो आई डोंट वांट एनीबडी टू मिस. आई जस्ट वेट अनदर मिनट. ओके. सो आई थिंक हमारे साथ लोग जुड़ते रहेंगे एंड ये इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव सेशन के बारे में जानेंगे, राइट. सो आई स्टार्ट. अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. अ वेरी वार्म वेलकम and thank you for joining us on today's exclusive session of National Bone and Joint Day, which is a master class. बिफोर वी बिगिन, राइट, मैं एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि बोन्स एंड जॉइंट्स पे तभी ध्यान देना चाहिए जब कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ हर्ट कर रहा हो. हाउ मेनी ऑफ अस थिंक अबाउट बोन्स एंड जॉइंट्स ओनली व्हेन दे स्टार्ट हर्टिंग? यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स कि कितने लोग ये सोचते हैं कि हम बाद में सोच लेंगे, अगर कुछ हुआ तब हम देखेंगे. आज थोड़ा सा मेरे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, मेरे नी में दर्द हो रहा है, मेरी फीट में दर्द हो रहा है, तब मेरा ध्यान गया.
The truth is, our bones and joints work silently for us every single day, helping us walk, climb stairs, bend, do active movements. Yet, हम उसे भूल जाते हैं, हम इतना अटेंशन नहीं देते हैं अनटिल हमें कुछ डिस्कम्फर्टनेस एक्सपीरियंस हो या कुछ डिस्कम्फर्ट बिगिन होने लगे. सो इसीलिए वी हैव ऑब्जर्व्ड नेशनल बोन एंड जॉइंट डे. हम इस सेशन पे जुड़े हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हेल्थी बोन्स एंड जॉइंट्स थ्रू आउट लाइफ and encourage care through proper nutrition, regular physical activity, and healthy lifestyle habits. So, today's masterclass is designed to help you better understand bone and joint health and the importance of the role that plays in supporting lifelong strength, mobility, and overall well-being. तो हमारे साथ प्लीज जुड़े रहिए. एंड इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी ऑन द स्क्रीन, राइट, विद माय प्लेजर, that I will introduce our speaker for today, which is Dr. Trusha, who is the Associate Manager, Research and Innovation, and who will be taking us through this insightful masterclass. So, over to you, Trusha. Namaste to everyone and hope I'm audible. Yes. Yes, So, Trusha, you're audible. Yes. thank you for such a warm welcome and introduction, Simrita ji, and for setting the background of today's masterclass. And yes, it's really right that हम में से maximum of the people think that अभी नहीं बाद में देख लेंगे. सो मुझे आज के सत्र में सभी को इनवाइट करना है एंड आई कुड सी कि नॉट ओनली इनसाइड द इंडिया आउटसाइड द इंडिया आल्सो पीपल हैव जॉइंड तो warm welcome again to everyone and there the session is all about uh, mobility. You can see in the first slide itself, it's about mobility. So I request everyone to be attentive, and to keep you attentive in between, I will keep asking some questions. So be ready with your fingers on the YouTube chat box. I can see your chats and I can interact with you via the YouTube chat. My first question to all of you is move better, who all are implementing? And what that moving has given you a live better thing. For example, अगर मैं कहूँ कि मैंने वॉकिंग करना शुरू किया है एंड दैट इज कीपिंग मी एक्टिव मोर, तो ऐसा आप लोग अगर करते हैं कि आई एम मूविंग बेटर, तो आंसर रहना चाहिए यस फॉर माई एक्टिवनेस, और आई एम मूविंग बेटर आंसर रहना चाहिए यस फॉर माई वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट. सो ऐसा अगर है किसी का तो प्लीज आप चैट बॉक्स यूज करिए और उसमें आप लिख सकते हैं कि यस फॉर एक्स वाई जेड बेटरमेंट. तो ये आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो सत्र है, वो उसका इंटेंशन फुलफिल हो जाएगा एंड आई विल कम टू नो कि कितने लोग एक्टिव है आज के सत्र में. यस, आई कीप एक्टिव माई सेल्फ. आई मेक श्योर कि मैं कितना भी बिजी हूँ लेकिन मैं 30 मिनट्स वॉकिंग जरूर करूंगी. उससे क्या होता है, उससे आई गेट अ वेरी काइंड ऑफ एक्टिव फीलिंग एंड इट गिव्स मी अ स्ट्रेस रिलीफ. तो इट इज फॉर माई लिविंग बेटर, माई वेल बीइंग. तो आप लोग क्या एक्टिविटी करते हो? यस, आई कैन गेट मेनी यस एंड एक्टिवनेस के लिए. And what else you get? Like living better, walking you do good for activity, okay, for overall betterment of your health. That's really great to know. So with this exercise I would like to take the session ahead, and that's all about our today's understanding on why bone and joint health matters. आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है कि बोन एंड जॉइंट हेल्थ किस चीज के लिए आवश्यक है हमें? जैसे सिमृता जी ने बताया कि वी इट्स अ वेरी साइलेंटली वर्किंग थिंग फॉर आवर बॉडी. बट आपके हिसाब से व्हाट कम्स इन योर माइंड जब हम बोलते हैं कि बोन एंड जॉइंट हेल्थ? तो क्या क्या एक थॉट आपके माइंड में आता है या एक वर्ड आता है कि बोन एंड जॉइंट क्या करते हैं मेरे बॉडी के लिए? एनीथिंग वट एवर कम्स इन योर माइंड, क्योंकि बोन्स एंड जॉइंट का क्या फंक्शन है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट, दैट आई वुड लाइक टू नो कि आपका उसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है.
ठीक है, आई कैन सी द आंसर्स कि वी डोंट मूव, सो नो प्रॉब्लम। अगर आप अभी नहीं मूव कर रहे हो तो आई एम वेरी श्योर आप जब ये सेशन एंड करोगे यू विल टेक अ ओथ दैट यस 5 मिनट ही सही, लेकिन मैं 5 मिनट से स्टार्ट करूंगा, एटलीस्ट वॉकिंग स्टार्ट करूंगा। इफ आई एम सिटिंग ऑन द चेयर आई कैन डू दिस, राइट? सो ये तो एक्टिविटी आप करोगे ही जरूर से। यस, yes, so I'm getting the answers ki bones and joints are helpful for stability, for movements, for our structure. Yes. So with this we will go ahead and understand कि bones की क्या हमें जरूरत रहती है, कब कब जरूरत रहती है। Yes, thank you so much for your responses. Like भर भर के आ रहे हैं and I'm really feeling very much enthusiastic to see कि bones give us body shape. Yes, and very much helpful for vital organ. तो मोटिवेशन 09 उन्होंने लिखा है कि vital organs के लिए, मतलब ग्रेट, मतलब आपका अवेयरनेस इज रियली ग्रेट। व्हाट वी नीड जब हम उठते हैं, तो from the time we get up till the time we sleep, we need our bones and joints both intact and active and working, and not when we are adult, even from the age when we are infants. So from the baby borns till the baby gets adults and older, it is the action each and every moment, like lifting of the bag to sleep or to get up to walk. एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी, आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि ईच एंड एवरी मोमेंट के लिए हमें बोन्स एंड जॉइंट्स की जरूरत लगती है। तो ये थोड़ा सा वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो दैट एक एक्शन या एक स्टेप करने के लिए लगभग 200 जॉइंट्स काम करते हैं एंड ऑलमोस्ट 600 के आसपास मसल्स काम करते हैं। तो इमेजिन करिए कि एक स्टेप को आगे रखने के लिए विदाउट एनी एक एंड पेन, अगर इतना अच्छे तरीके से वी वांट टू लीड आवर लाइफ विदाउट एनी एक्स एंड पेन एंड वी आर टेकिंग द स्टेप्स अहेड स्टेप्स, इफ वन स्टेप नीड्स 200 joints and 600 muscles to work, how much we should pay attention for such a important organ system। मतलब बोन इज अ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इज अ सिस्टम जिसको हमने मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बट एज वी ऑल नो दैट इट इज नॉट अ इमरजेंसी कि बुखार आया है तो गोली लेना ही है, अदरवाइज आई कांट गो टू वर्क टुमारो। बट अगर कहीं बैक पेन हो रहा है तो वी इग्नोर कि ठीक है बैक पेन ही तो है, आई विल सी इट लेटर ऑन, एंड ईयर्स गोज लाइक दैट, सालों तक वी डोंट पे एनी अटेंशन। तो it is amazing to see that it is that very much important thing। Let me just keep my pointer so that which point I am talking you will be able to see that। And we have seen ki each and every moment from the birth, from the morning till the end, from the birth till we get older, we need our musculoskeletal system, our joints and bones intact and healthy। उसके साथ साथ और क्या काम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी को मूवमेंट, पोस्चर एंड वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब हमें इन चीजों को प्रिजर्व करना है बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट है हेल्दी एजिंग के लिए, हमें इसको प्रिजर्व करना है। व्हाई वी हैव टू प्रिजर्व अवर बोन्स एंड जॉइंट, बिकॉज 90% ऑफ द बोन का स्ट्रक्चर जो है वो एट द एज ऑफ 20 इट विल गेट एट इट्स पीक। आई मीन टू से कि 20 साल तक, आपके जन्म से लेके 20 साल तक आपके बोन्स की पूरी पूरी डेवलपमेंट हो गई रहती है। सो किड्स विल बी इन द ग्रोइंग स्टेज, बट वंस यू क्रॉस आपका 30 का एज जब पार हो जाता है, देन स्लोली 30 to 35 एज में योर बोन्स स्टार्ट्स लूजिंग, डिटोरिएशन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रिजर्व। तो आज के जितने भी हमारे सेशन में इन्वॉल्व हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, आई रिक्वेस्ट देम, आपके फैमिली को लेके बैठिए, सभी को बताइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज अटेंड करिए, क्योंकि आप एक पॉइंट को सुनेंगे, एक नॉलेज ऐड होगा फॉर यू, यू हैव टू स्प्रेड इट टू अदर पीपल। So just imagine that whoever are 30 plus in this group, whoever are listening to me, for them it is a time to take a step today itself now, because
your bone growth has completed already and now you are adult completely. And adult लोगों को ये जरूरी है कि they have to preserve their bone mass. For what? For healthy aging and independent and good quality of life. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि you are depending on somebody because you are not able to walk. 30 is a very young age and this is the right time to take a action and start towards your healthy movement. And why I am stressing on this point again and again, because you will be आश्चर्य होगा आपको देख के कि बड़ा ही ज्यादा नंबर है ये कि 1.71 बिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनमें से मोस्ट ऑफ द लोगों को मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस है, मतलब उनको या तो जॉइंट से या तो बोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसके वजह से वो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं है एंड दे आर सफरिंग विद दैट. तो इसी के साथ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एंड अब जब हम समझ गए हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा बोन्स एंड जॉइंट्स, सो व्हाट शुड बी आवर गोल. सो टेक अ टेक अ लाइक एक निर्धार करिए या एक ओथ लीजिए कि आज से माय गोल विल बी नॉट जस्ट टू लिव लॉन्गर बट रिमेन एक्टिव फॉर अ इंडिपेंडेंट एंड मोबाइल लाइफ. मतलब जो मैं बता रही थी कि ऐसा ना हो कि आई एम गेटिंग ओल्डर एंड आई एम डिपेंडिंग ऑन समवन कि कोई मुझको सहारा दे दे और उसके सहारे से मैं चलूं. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इतने सारे लोग होंगे इन आवर फैमिली दैट देर आर पीपल हु आर 80 प्लस एडल्ट्स इन आर, बुजुर्ग जो रहते हैं हमारे नानिया दादिया दादाजी, at the age of 80 also they are so active, they are independent. Koi they don't take any stick and all in hand to walk, they walk very nicely because they are keeping their routine that strong. So we have to learn from them that how should be my older age, how should be my future. It should be independent and mobile, so I don't need anyone's support. Now, as we have understood everything, let us understand musculoskeletal system. What is musculoskeletal system? As we can see, the muscles are involved and the skeleton. मतलब जो भी हमारी शरीर की हड्डियां है and the muscles all together are there. But is it only about bones and muscles? No, it is not only about bones and muscles. उसमें और भी बहुत सारे structures है. There are many other structures which are helping us for the um, keeping the movements intact. So what it is? What are the other structures? I wanted to ask a question, लेकिन मैंने already share कर दिया है, तो I will only talk about that कि क्या क्या बाकी structure है. Muscle and skeleton. Muscle and skeleton को छोड़ के और क्या क्या रहता है? तो you can see here bones and muscles को छोड़ के there is tendon, there is cartilage, there is ligament. So these many things are there जिससे कि हमारा bone, हमारी muscle and various bones in the body, मतलब joints in the body are getting made up of bones and joints, and muscle tendons and all are supporting. So let us know what it is exactly या उनका structure है and what they do together. So this is how it is. This is a interconnected network designed for the moment. Interconnected network, how it is interconnected? So just take a example of a bicycle. Bicycle का एक frame है triangular that you take as the bone, a structure, framework. जो है bone is a framework. Now only the triangular framework of the bicycle can't move alone. आपको उसके साथ में पहिया जोड़ना है. ट्रायंगुलर साइकिल का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आप लेंगे तो वो अकेला नहीं मूव होगा, उसके साथ आपको पहिया जोड़ना पड़ेगा. अब आपने पहिया जोड़ दिया है तो उसका जॉइंट बन गया है. जॉइंट तो बन गया है लेकिन वो आगे कैसे चलेगा? तो हमें उसमें पेडल जोड़ना पड़ेगा. जब पेडल को करोगे तो हमारी साइकिल आगे बढ़ेगी. लेकिन पेडल ही काफी है क्या? नहीं. पेडल के साथ में हमें क्या चाहिए? कनेक्टिव टिश्यू. मतलब हमें चेन चाहिए, नट्स चाहिए, बोल्ट्स चाहिए. तब कहाँ जाके हमारी साइकिल पूरी बनेगी और वो चलेगी भी. द सेम वे बोन्स आर देयर जस्ट टू गिव स्ट्रक्चर. एक ढांचा बना है. देयर इज अ मतलब एक ढांचा बना है शरीर का बोन से. लेकिन अगर वो ढांचा ही अपने आप से चलने लगेगा क्या? नहीं. उसको ढांचे को जोड़ना पड़ेगा एक दूसरे के साथ. और वो कैसे जुड़ेगा? जब मसल्स आएंगे.
अब यहाँ पे जब मैं मसल्स के ऊपर आई हूं तो आई जस्ट वांट टू आस्क एक सवाल। जब हम दरवाजा खोलते हैं या क्लोज करते हैं तो क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है या मसल रिलैक्सेशन होता है? आपका क्या सोचना है इसके लिए? बहुत साइंटिफिक नहीं सोचना है, बस आसान सा जो भी माइंड में आता है आप आंसर कर सकते हो कि मैं दरवाजा खोल रहा हूं या बंद कर रहा हूं तो क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है कि मसल रिलैक्सेशन होता है? आई कैन सी कि some doctors also join, maybe some life sciences background वाले लोग भी रहेंगे, या जो भी आई एम सेइंग, लाइक इवन इफ समबडी लाइक गृहिणी भी है कोई, तो वो भी एक सोच विचार करके लिख सकते हैं कि व्हेन मैं दरवाजा खोल रहा हूँ या बंद कर रहा हूँ तो क्या होता है? क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है या मसल रिलैक्स होती है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, राजेश जी ने दिया है। कोकिला जी ने दिया है जवाब सबसे पहले, तो तालिया कोकिला जी के लिए कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि दरवाजा बंद कर रहा हूं ना तो मसल रिलैक्स हो रही है। एक्चुअली नहीं होता है। हर चीज में उसमें भी आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एक एक्शन के लिए इतने सारे मसल्स इन्वॉल्व रहती है कि बहुत सारे। तो हम जान रहे थे कि कैसे ये इंटरकनेक्टेड है, तो हमने रफली जान लिया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर आंसर्स। इट्स रियली ग्रेट टू सी कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो। यस, तो हम देख रहे थे कि बोन्स का काम है फ्रेमवर्क बनाना। बोन्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखने वाले हैं, तो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट जॉइंट। जॉइंट का क्या काम है? ओनली कनेक्ट करना नहीं है, लेकिन शरीर में हम जहां भी वेर एवर वी आर मूविंग उसके प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना भी उसका काम है। मसल्स क्या करते हैं? मसल्स हेल्प टू जनरेट द कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कोई भी एक्शन करते हैं हम तो उसके मसल्स के वजह से फोर्स बनता है। जैसे मैंने बताया कि पैडलिंग करेंगे तो साइकिल बढ़ेगा, तो मसल पावर यूज हो रहा है, तब एक्शन हो रही है। तो मसल का क्या काम है कि स्ट्रेंथन करना है फिजिकल एक्टिविटी कराने के लिए। बाद में देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चर्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम सेकेंडरी नहीं मान सकते हैं, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी यहाँ पे कार्टिलेज इज what cartilage is. We have the backbone, right? This backbone is there. In between each vertebra there is a sheet. वो एक कुशनिंग रहता है। वो क्या करता है, दो वर्टिब्रास जो है मेरे बैकबोन के, जो दो बोन्स है उनका घर्षण नहीं होने देता है। इट डजेंट अलाउ टू डू द फ्रिक्शन, बट इट अलाउज टू मेक अ कुशनिंग काइंड ऑफ थिंग, जो काइंड ऑफ शॉक एब्सॉर्बर या फ्रिक्शन को कम करता है। दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज को खुद का नरिशमेंट नहीं मिलता है, बट हाउ मच वी मूव, that much it keeps moving. And just imagine cartilage as a kind of sponge. जब movement होता है तो ये squeeze होता है, जब movement खुलता है तो it gets kind of bulge and it takes the nutrition again. तो it is that way working. ligament क्या है? ligament है एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाला डोर के जैसा। ligament is one bone is going to get connected to another bone via ligament. It is like a rope kind of structure and gives the stability. What is tendon? Tendon is actually connecting muscles to bone and transmit the force to create movement. तो tendon जो है muscle से निकल के हड्डी के ऊपर जुड़ता है, that is tendon. Bone to bone जाता है, that is ligament. So this is what all about is bone. About the musculoskeletal structure we have understood. Now we are understanding what is bone. Bone का एक ही काम नहीं है, it is giving the framework, shape दे रहा है body को, structure दे रहा है. It is helping the vital organ to get protection. We know brain is there, we have heart, we have lungs. You will be amazed to understand कि जब lung जो फूलता है तो ब्रीथिंग के टाइम पे जो रीप केज रहता है, जब ब्रीदिंग करते हैं तो एक्सपांशन जो लंग्स का होना है इट इज विथ द रीप केज। तो वो ना लंग्स को इट डजंट अलाउ द लंग्स टू गेट डाउन, उसको कोलैप्स नहीं होने देता है। इन अ वे इट कीप्स इट काइंड ऑफ इन्फ्लेटेड। सो दैट डीप इज द लंग्स के लिए बोन्स का काम है। ये हो गया वाइटल ऑर्गन्स के बारे में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
शरीर का सबसे ज्यादा मिनरल का स्टोरेज कहाँ पे होता है? शरीर का मिनरल का सबसे ज्यादा स्टोरेज जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब हमारे बोन्स में होता है, बिकॉज इट हैज टू गेट बिल्ट अप दैट स्ट्रॉन्ग, सो दैट इसीलिए स्टोरेज इज देयर मोर इन द मिनरल्स का इन द बोन्स. एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज लिसन टू इट. इट विल बी, मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी नोइंग कि ब्लड सेल्स बनते रहते हैं बोन्स में, लेकिन हम बहुत बार भूल जाते हैं कि इज इट बोन्स में कैसे बनते हैं ब्लड सेल्स. तो bones are the area where blood, red blood cells, white blood cells and platelets बनना शुरू हो जाता है, एंड दैट्स हाउ हमारा ब्लड जनरेट होना शुरू होता है. तो बोन्स आर इतना माइनर लेवल के ऊपर, बोन्स आर दैट इम्पोर्टेंट. तो दैट इज वाई आपका अगर ब्लड का जनरेशन अच्छा होना है तो यू हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर बोन्स. डोंट अंडर एस्टिमेट बोन्स एट ऑल. ब्लड से लेके इसका कनेक्शन है. नाउ, एज आई वाज सेइंग कि बोन अगर स्ट्रांग होना है तो क्या चाहिए हमें? वी नीड अ गुड, मतलब इमेजिन करिए कि बोन जो है हमारी बिल्डिंग साइट है, और उसके लिए उस बोन को अगर स्ट्रांग करना है तो हमें रॉ मटेरियल अच्छा चाहिए एंड क्रूज अच्छे चाहिए, राइट? तो रॉ मटेरियल क्या है हमारा? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, विटामिन डी एंड K2 है, एंड हर किसी का अलग अलग कार्य है. एवरी mineral is having its own, every nutrient is having its own role, and that you will be going to learn. आप अगले slides में इसका डिटेल अभ्यास करने वाले हैं, so I will not say all it here because you are going to understand about this, learn in next thing. Then we have osteoblasts. क्रूज जो मैंने बताया कि कामगार चाहिए ना, हमें काम करने वाले लोग चाहिए, राइट? हु आर द गुड पीपल, हु आर द क्रूज टू मेक द बोन स्ट्रॉन्गर? तो ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट आर द क्रूज. काम करने वाले लोग कौन है? ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन को बिल्डअप करते हैं, मेंटेन करते हैं, एंड दूसरे है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो उसको डिमोलिश भी करते हैं. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन कि ये क्या हो गया? बिल्डिंग आपने बना दिया, स्ट्रॉन्ग करने के बदले में आप बता रहे हो कि डिमोलिश करना है, राइट? यू मे हैव दैट क्वेश्चन. इफ एनीवन हैव द क्वेश्चन प्लीज से यस. यस. सो आई कैन सी द रिस्पॉन्सेस कि यस, ऐसे कैसे हो सकता है कि डिमोलिशन की क्यों हो सकता है, क्यों होना चाहिए? तो जैसे हमारी बिल्डिंग जब हम घर की बनाते हैं तो उसको रिनोवेट करते हैं, राइट? We renovate the house. The same way body also renovates our own bone and musculoskeletal system. And ये सुन के आपको बहुत अमेजिंग लगेगा कि our body actually consistently replaces itself, right? तो हर 10 साल में हम हमारे घर को भी रिनोवेट करते रहते हैं, एंड इट्स लाइक रियली नेचर एंड वी गो हैंड इन हैंड. एंड इट्स रियली नाइस कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो अपने नो इट्स constantly keeps repairing or replacing itself. So how it replaces itself, right? ये रिप्लेस करता रहता है, जो मैंने बताया कि ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, जो एक है कि जो बनाते रहते हैं और एक जो है वो डिमोलिश करता रहता है. दोनों भी एक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट दैट you can't replace your bone, and without that your bone cannot get stronger. Now the question is it a living or non-living structure? बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ये शायद नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, बट नो, इट इज अ लिविंग स्ट्रक्चर. एंड यू कैन सी हियर दैट फ्रॉम द एम्ब्रियो एज, बचपन से लेके एडल्ट होने तक क्या कैसे स्ट्रक्चर दिखता है. तो ये जो आप देख पा रहे हो, चाइल्ड मतलब ग्रोइंग एज में, दिस आर द प्लेट्स. ये प्लेट्स क्या करते हैं? बोन को ग्रो कराने के लिए हेल्प करते हैं. बट हम जब एडल्ट हो जाते हैं तो ये ग्रोथ हो बंद हो जाता है, एंड यहाँ से हमारा बोन लॉस होना शुरू होता है. तो इसीलिए बोलते हैं कि अरे ग्रोइंग स्टेज में हो, जस्ट कीप इट ना, कीप एक्टिव, कूदते रहो, खेलते रहो, तुम्हारे बोन्स बढ़ेंगे, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, क्योंकि चाइल्डहुड एंड टीनेजर में ही आपका हाइट बढ़ेगा, नॉट वंस यू गेट एडल्ट. सो टेक केयर ऑफ दैट. यस,
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई वांटेड टू आस्क यू ऑल कि आपका हाउ मच बोन्स यू हैव इन योर बॉडी, या ह्यूमंस में कितने बोन्स होते हैं. तो इट्स लाइक लिटिल इंटरेस्टिंग टू नो दैट 270 bones are there, and when baby bonds it becomes it will be 270, but जब हम adult हो जाते हैं तो it becomes 206. Isn't it amazing how it happens? Because बहुत सारे joints ऐसे हैं जो fuse हो जाते हैं बाद में, and that is how the number gets reduced. Right. Then till now we have understood that bones क्या है, ये इतना important क्यों है, and ये renew करता रहता है आप अपने आप को. मतलब I think this must be a new information to all of you that bones keep renewing. उसको bone remodeling हम बताते हैं. इसका term is bone remodeling and it keeps renewing itself. तो who keeps it so healthy? बोन्स को हेल्दी कौन रखता है? जॉइंट्स कीप द बोन हेल्दी. यू मस्ट बी थिंकिंग कि कैसे जॉइंट्स बोन्स को हेल्दी रख सकते हैं. एक्चुअली जो मैंने बताया, जितना आप एक्टिविटी करोगे उतना ज्यादा आपका जो बोन रीमॉडलिंग का एक्शन है वो होता रहेगा, एंड दैट इज हाउ जॉइंट्स विल हैव अ रोल फॉर दैट पार्ट, एंड दैट्स हाउ जॉइंट्स कीप इट मोर एक्टिव. Now we have finished first half, that is bones. Now we are moving to the joints, and there is no much science, so I'll not take much of your time. So joints क्या है? Joints actually are required for the pain free movement. जब joints healthy है तो एक एक step नहीं, हजारों steps आराम से चल पाएंगे without any मतलब कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा. तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, बोन में कितने स्ट्रक्चर है हमने देखा, लेकिन जॉइंट में क्या स्ट्रक्चर है? जॉइंट में वी हैव आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि फ्रिक्शन को अवॉइड करता है, जो नेक का मैंने आपको एग्जांपल बताया था. और देर इज अ फ्लूइड, जैसे जॉइंट में हम ऑयलिंग करते हैं ना, जैसे कोई मशीनरी है तो मशीनरी में वी कीप ऑयलिंग इट. क्यों? बिकॉज the friction should be reduced and smooth functioning should happen. So the friction to reduce, there is a fluid called as synovial fluid, and that keeps the lubrication good. Then there are ligament, जो rope kind of structure मैंने बताया, जो कि रस्सी के जैसा है, and there are muscles and tendons. तो you can see this is the tendon, and जो red structure start होता है, that are the muscles, and these are the ligaments, and this is the structure जो cartilage है, and this is the synovial fluid. That's how ये सारा intact है तो आपका joint healthy है. बट देर इज अलार्म, मतलब मैंने नहीं दिया है वो अलार्म, बट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक भारत के लिए अलार्म दिया है कि इंडियंस वेक अप, बिकॉज 1 out of 6 इंडियंस आर फाउंड टू बी हैविंग बोन और जॉइंट रिलेटेड इश्यूज. तो मैं ये सोचती हूँ कि 5 से 6 लोगों का तो एक फैमिली रहता ही है, तो कंसिडर करके चलो कि हर एक फैमिली में देर इज अ पर्सन जिनको जॉइंट या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है. हर एक घर में एक इंसान है, तो आज ही अभी आपको एक्शन लेना है. एंड यू विल बी हैप्पी टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से बोन अपने आप को रिनोवेशन करते रहता है, जॉइंट ऑल्सो डू द चेंजेस, एंड जॉइंट में भी चेंजेस होते रहते हैं. हाउ, वो हम देखेंगे. मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनको हमें प्रिवेंट करना है, बिकॉज ये अपने आप को रीजनरेट नहीं करते हैं, रिनोवेट नहीं करते हैं, बट उसमें फ्यूजन हो जाता है. एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूंगी कि एक एक यंग पर्सन का फोटो आप देखते हो, ही इज स्ट्रेट, एंड जब उन्हीं को खुद को आप लाइव देखते हो सामने बुढ़ापे में, ही इज बेंट. तो वो क्यों हो जाता है, वो हाइट क्यों कम हो जाती है? बिकॉज ये जो यहाँ पे स्पाइन में जो कार्टिलेज था वो जब सूख जाता है या कम हो जाता है तो जॉइंट्स फ्यूज हो जाते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स में. मतलब यहाँ पे सैक्रोइलियाक जॉइंट है जो एक दूसरे के साथ जुड़ के यहाँ पे सैक्रोइलाइटिस, मतलब एक तरीके का अम, दर्द होना शुरू हो जाता है वहां पे, बिकॉज मूवमेंट्स मूव नहीं, जॉइंट्स मूव नहीं हो पाते हैं, देन इट बिकम्स अ पेनफुल मूवमेंट. तो ये जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये जब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, दैट टाइम यू गेट सच काइंड ऑफ अनहेल्दी जॉइंट विच अफेक्ट्स. एंड दिस वियर एंड टेयर, आपने बहुत सारे एज्ड लोगों के हैंड्स देखे होंगे, दे कांट मूव देयर फिंगर्स बिकॉज वी जनरली इग्नोर टू मूव स्मॉल
joints, या large joint for that matter, because we don't do any kind of activity. So what you all think, is joint problem एज रिलेटेड है या किसी को भी हो सकता है? अगर आपके कोई आंसर है यस जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम ओनली एज रिलेटेड है, तो यू कैन ये मेंशन यस, या यू थिंक दैट देर आर अनदर इश्यूज आल्सो, यू कैन मेंशन देर आर अनदर इश्यूज. एंड एनीवेज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इन लेटर टाइम. सो आपका आंसर का मैं वेट करूंगी, एंड साथ ही साथ आई विल टेल यू कि क्या चेंज होता है ओवर अ टाइम. हेल्दी जॉइंट्स है, कुशनिंग है, बट क्या होता है, एक एजिंग है. एजिंग के साथ में हम जब उसको विदाउट टेकिंग प्रॉपर नरिशमेंट, इफ वी कीप रिपीटेडली यूजिंग इट, एक्सेस वेट है आपका, फ्रैक्चर है, इंजुरी है, पुअर न्यूट्रिशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो डोंट ब्लेम कि मेरा एज हो गया है इसीलिए मेरा जॉइंट या मेरे बोन्स आर हैविंग इश्यू. एक्चुअली आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, एंड यू आर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. जैसे स्मोकिंग से हमको बैड हेल्थ इम्पैक्ट होता है, द सेम वे इफ यू आर सिटिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, योर जॉइंट्स आर फ्रीज्ड, इट इज नॉट मूविंग, एंड इट मेक्स द एजिंग प्रोसेस मोर वर्स्ट. तो आज से ही एक्टिविटी शुरू कीजिए, एंड कार्टिलेज का भी कुशनिंग कम हो जाता है. दैट इज व्हाट इज द change happens over the time. It is not only for old people, it is even for the younger generation as well. तो क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं? एज है, जेनेटिक्स है, जेंडर है, वुमेन ज्यादा अफेक्ट होती है, एंड फ्रैक्चर्स है. बाकी के जो है कि हम वी हैव मेनी थिंग्स इन आवर हैंड, कि एज अगर हो रहा है, मैं वुमन हूँ, लेकिन इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल माई सप्लीमेंट्स प्रॉपरली, आई एम डूइंग माई फिजिकल एक्टिविटी, कैल्शियम, विटामिन डी, माई प्रोटीन आई एम टेकिंग मोर, I am stopping, yeah, reducing my addictions and all, then you are like going to take care of many of factors, and you can prevent your bones and joints and keep it healthy. And are there any signs? तो उसमें कोई visible signs नहीं है. You will have aches and pains in different things, and that is how you have to listen, you have to see your body and understand कि मुझे bones या joints related issues है या नहीं. This is your self assessment for yourself, and there are some do's and don'ts, and you will be able to see this. Anyways, I have explained all these points in my earlier slide. So with this, I would like to hand it over the session to Simrita ji. Thank you so much for listening patiently. Over to you, Simrita ji. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Thrusha, for such insightful sessions. I have got to know, all the things that you were telling. इतनी बारीकी से आपने समझाया हमको. So I think हमारी audience को भी ये session बहुत ही पसंद आ रहा होगा. I will just quickly share my screen, and please let me know once my screen is visible. It's up. Yeah. Okay, okay. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. जैसे कि डॉक्टर त्रुषा ने हमको समझाया, राइट, बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, हेल्दी जॉइंट्स, अनहेल्दी जॉइंट्स, आपको क्या क्या करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटायर बैकग्राउंड ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, राइट. बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके बाद क्या, राइट. आपने साइंस समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट. बट जैसे कि डॉक्टर तृषा ने बताया, आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी बोन एंड जॉइंट हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी, और इसका लाइफ स्पैन, उसका हेल्थ स्पैन कितना बढ़ेगा या कितना रहेगा. इसके लिए न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्या आपको लगता है, माई क्वेश्चन इज, आर वी गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स? आपको लगता है जो आप रोजमर्रा का खाना खा रहे हैं, चाहे आप हेल्दी खा रहे हैं, राइट, आप सबको लगता है कि मैं बहुत हेल्दी खा रहा हूँ, मैं जंक अवॉइड करता हूँ, या कभी कभार एक चीट मील ले लेता हूँ, ठीक है. बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो, येस, नो, मे बी, आर वी गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स? जो भी आप खाना खाते हैं, आपसे आपको उससे इनफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता. ये एक डाइटरी गैप है, राइट. सो इसको जानने के लिए मैं एक बहुत ही यू नो छोटा सा एक डिड यू नो आपको समझाना चाहूंगी दैट 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस
suffer from विटामिन डी डेफिशिएंसी. सो तीन मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, राइट. एंड अगर ये स्टडी कहती है कि 4 लोगों में से 3 लोगों को तो विटामिन डी डेफिशिएट होते ही हैं. सो इट इज अ वेरी बिग थिंग. हमें लगता है विटामिन डी की कमी से कुछ हमें फर्क नहीं पड़ रहा, राइट. हमें रोजमर्रा में समझ नहीं आता बिकॉज दीज डेफिशिएंसीज आर इनसाइड योर बॉडी, राइट. वंस यू गेट योर टेस्ट डन, राइट, वंस यू गेट दो सिम्टम्स, ये तभी जान के और तभी पता चलता है, राइट. और हमें लगता है कि मतलब बहुत ही साधारण तरीके से, राइट, people say that if you're deficient in vitamin D, please take some sunlight, जाके धूप लीजिए, जाके सन में बैठिए. बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ सन की सनलाइट लेने से, ठीक है, ये आपका विटामिन डी ठीक हो सकता है. राइट न्यूट्रिशन, राइट सप्लीमेंटेशन, राइट लाइफस्टाइल के साथ देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व टू गेट योर विटामिन डी करेक्टेड. बट दिस इज अ ह्यूज फैक्ट जो हमें जानना पड़ेगा, ठीक है. और आप भी अपना विटामिन डी प्लीज चेक करिए. एंड अगर आपको लगता है कि आप डिफिशिएट है, आपके कुछ साइंस हैं, तो प्लीज उसको ट्रीट करिए with the right nutrition, right physical exercises, and the right supplementation. So we move on. We were talking about nutrition, right? So the foundation of healthy bones and joints क्या है? गुड न्यूट्रिशन सिर्फ एक खाने, एक मैं बोलूँ कि ओके आंवला एक सुपर फूड है, मेरे को आंवला से सब कुछ मिल जाता है, विटामिन सी मिल जाता है या कुछ और मिल जाता है, राइट. सो हम एक सिंगल न्यूट्रिएंट पे फोकस नहीं कर सकते हैं. इट इज अबाउट कंज्यूमिंग अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड्स इन प्रॉपर राइट प्रोपोर्शंस एवरी डे. सो इट्स नॉट अबाउट वन डे. आपने एक दिन बहुत हेल्दी खाना खा लिया, एक दिन आपने जंक खा लिया, एक दिन आपने बोला कि मैं बहुत अच्छे मैं ब्रोकली खाऊंगा, मैं बेल पेपर्स ऐड करूंगा, मैं अच्छे रिच फ्रूट्स ऐड करूंगा. दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द राइट फाउंडेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर. कंसिस्टेंसी, right proportion, knowing what are the rich nutrient foods that is required is very necessary. So, moving on, what does good nutrition look like? सो गुड न्यूट्रिशन कैसा दिखता है, कैसा आप जो खाना खाते हैं उससे कैसे मिलता है, राइट, वो हम जानेंगे. तो आप कैल्शियम रिच फूड्स खा सकते हैं फॉर बोन हेल्थ. मिल्क, कर्ड, पनीर, रागी, सेसमे सीड्स. क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पल्सेस से मिलता है, लेग्यूम्स से मिलता है, सोय, फिश, एग्स और लीन मीट से मिलता है. Essential vitamins and minerals and antioxidants are very important for overall musculoskeletal health. अभी ये पूरा सिस्टम आपको डॉक्टर तृषा ने समझाया कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट. बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, देन कार्टिलेज होता है, मसल्स होती हैं, right. All of this consists of musculoskeletal system. एंड इसको हेल्थी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही आपका पूरा स्ट्रक्चर बनाता है. ये आप कलरफुल फ्रूट्स, तरीके तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करके अपने डाइट में उसको हेल्प कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं. की मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक एंड मैग्नीज जो आपको होल ग्रेन से, नट से, सीड से मिलता है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं. हेल्दी फैट्स टू सपोर्ट जॉइंट हेल्थ क्या होगा? ओमेगा थ्रीज, राइट, आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको फिश से मिल सकता है, वॉलनट से मिल सकता है अगर आप वेजिटेरियन हैं, और फ्लैक्स सीड से भी मिल सकता है आपको. देन वी जस्ट गॉट टू नो अ वेरी बिग फैक्ट कि विटामिन डी डेफिशिएंसी कितना मेजर फैक्टर है इन इंडियन पॉपुलेशन. सो आपको अपना विटामिन डी मेंटेन करना पड़ेगा. और वो विटामिन डी ऑल्सो जब आप कैल्शियम लेंगे, राइट, आपको लगेगा कि आप इस फूड से कैल्शियम ले रहे हैं, इस सप्लीमेंट से कैल्शियम ले रहे हैं, राइट. बट उस कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो आपको सनलाइट से मिलेगा और फोर्टिफाइड फूड्स और सप्लीमेंट से मिलेगा. मूविंग ऑन, की न्यूट्रिएंट्स फॉर बोन एंड जॉइंट हेल्थ क्या है? आप मुझे एक वर्ड, एक एक न्यूट्रिएंट बता दीजिए जो आपको लगता है. अभी हमने फूड के थ्रू डाला, ठीक है, बट आप बताइए इन द चैट बॉक्स. आई वांट टू नो योर नॉलेज अबाउट की न्यूट्रिएंट्स फॉर बोन एंड हेल्थ, जॉइंट हेल्थ. सो व्हाट डू यू थिंक इज
द न्यूट्रिएंट दैट इज मोस्ट रिक्वायर्ड, सबसे की न्यूट्रिएंट क्या है बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए? आई एम वेटिंग, यू कैन ऐड इट इन योर चैट बॉक्स, and then we will move further. We will know तरीके के nutrients, and there's a list of nutrients that is required. But what is that one nutrient that you think is the most important nutrient for bone and joint health? Yes, people are writing calcium. So calcium के अलावा कोई और की न्यूट्रिएंट है, या कैल्शियम ही सबसे की न्यूट्रिएंट है? Yes, while we are getting, a lot of answers and I'm looking at it, हम आगे बढ़ते हैं हमारी लिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कैल्शियम के अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और हमें ये समझना पड़ेगा, राइट, हम जितना भी हेल्दी खा ले, हम एक्सरसाइज कर ले, राइट, देयर इज अ न्यूट्रिशनल गैप दैट स्टिल एग्जिस्ट। आप एक एग खाते हैं, आपको एग से आपको एक सर्टेन कैल्शियम मिलता है, एक सर्टेन न्यूट्रिएंट मिलता है, बट वो आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो रो मतलब पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है ऑफ दैट न्यूट्रिएंट, वो शायद पूरी ना कर पाए, चाहे आप जितना भी आप तरीके के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, खाना आप ऐड कर लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट यू लुकिंग एट, और वो कितना होना चाहिए और कौन कौन सा होना चाहिए। सो मूविंग ऑन, कैल्शियम, यस, लाइक यू सेड, बहुत लोगों ने अभी कैल्शियम लिखा है चैट बॉक्स में। कैल्शियम इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट, फ्रॉम अ बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज skeleton mineralization. विटामिन डी, जैसे हमने जाना, supports calcium absorption and contributes to normal bone maintenance. Then magnesium is also a very important nutrient to have. वो क्या करता है? That aids calcium metabolism and plays a crucial role in formation of maintenance of healthy bones. इसके अलावा हमारे पास जिंक है। जिंक क्या करता है? आपका जो कोलाजन प्रोडक्शन होता है, राइट, बोन्स के, उसको इन्हांस करता है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है आपके बोन्स एंड जॉइंट्स को। बूस्ट ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, जो डॉक्टर त्रुषा ने पहले समझाई भी कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके बोन स्ट्रक्चर में और बोन फॉर्मेशन में। देन मैग्नीज इज अनदर न्यूट्रिएंट विच इज अ को फैक्टर for several enzymes involved in bone and cartilage formation and helps in improving bone and mineral density and content. नेक्स्ट है हमारा विटामिन K2, नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी बोन्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू बोन मिनरलाइजेशन। सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारी बोन एंड न्यूट्राइट हेल्थ की जर्नी में। Next, I will talk about glucosamine HCl, a naturally occurring, cartilage compound that supports cartilage health, joint comfort, and mobility. Boswellia, a botanical that extracted from, which supports joint comfort, maintain mobility, and flexibility as a part of healthy lifestyle. फिर बोरॉन, बोरॉन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, वो that enhances the action of vitamin D and supports bone structure. इसके अलावा there is quercetin which supports bone health by enhancing bone formation and reducing inflammatory cytokines, thereby promoting healthy and bone remodeling. प्रोटीन, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन तो इज लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, राइट। हर जगह प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, आपके बोन्स में इंपॉर्टेंट है, आपके जॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है, आपके हॉर्मोन्स में इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हम जनरली जानते हैं कि प्रोटीन हेल्प्स मेंटेन मसल मास, providing strength and stability around joints, and it also supplies amino acids, right, required for the formation of and repair of the connective tissues. I'll just reshare my screen.
Yes. Is my screen visible? Yes. Great. Yes. So, yes, we got to know about a lot of nutrients. Next है हमारे लिए कि जैसे हमने बात करी, राइट, बोन एंड जॉइंट के न्यूट्रिएंट्स के बारे में, बट मोस्ट ऑफन प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हम ओवरलुक कर देते हैं बोन एंड जॉइंट हेल्थ के बारे में बात करते हुए। हमें याद रहता है, हम व्हेन वी एक्सरसाइज वी थिंक प्रोटीन ज़रूरी है। हम यूजुअली बोलते हैं प्रोटीन ज़रूरी है। अभी हमने लिस्ट ऑफ चीज़ें सोच मतलब बात करी कि यूजुअली हम बोलते हैं मसल रिपेयर के लिए ज़रूरी है, बट हम जब हम बोन एंड जॉइंट की बात करते हैं, राइट, ये एक न्यूट्रिएंट जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये बोन एंड जॉइंट में भी हेल्प करता है, बिकॉज ये स्पेसिफिकली मसल हेल्थ में बहुत यूटिलाइज होता है। सो प्रोटीन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कोलाजन मैट्रिक्स ऑफ योर बोन, सपोर्ट्स मसल मास which helps protect joints, contributes to tissue repair and recovery, works alongside calcium and vitamin D to support your muscular skeleton health. सो हेल्दी मसल्स सपोर्ट हेल्दी बोन्स एंड स्टेबल जॉइंट्स, ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। सो जो हमने बाकी के न्यूट्रिएंट्स की बात करी, हमें प्रोटीन ओवरलुक नहीं करना चाहिए। इसके साथ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू सपोर्ट लाइफ लॉन्ग मोबिलिटी इज टू कीप मूविंग। सो लाइक डॉक्टर तृषा ने भी ये बताया था कि आप बैठे बैठे अगर आप न्यूट्रिएंट्स ले भी लें, राइट, आप सही तरीके का पोषण और सही तरीके का खाना भी खा लें, राइट, आप सही सप्लीमेंटेशन भी ले लें, करेक्ट, मूविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट डू वी मीन बाय मूविंग? मूविंग का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि मैं अपने किचन तक हो आया था, मैं नीचे थोड़ा सा चला गया था। मैं तो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करता हूँ, मैं जाता हूँ ऑफिस, ऑफिस से आता हूँ, मेरा तो दिन भर मैं चलता हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट the limited movement that is required, there's an active movement that is required। आजकल सब बात करते हैं, राइट, आपके आसपास भी अगर हेल्दी लोग हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो भी इस बारे में जरूर बात कर रहे होंगे कि 10,000 स्टेप्स चलना बहुत जरूरी है। सो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, आई एम श्योर दे आर मेंटेनिंग, राइट, देयर स्टेप्स। एंड वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, कितना लिमिट में कर रहे हैं या कितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से बहुत जरूरी है। सो अ सिंपल टिप जो मैं आपको दूंगी कि आप राइट सप्लीमेंट लीजिए, राइट न्यूट्रिशन लीजिए, एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए और मूवमेंट को मत रोकिए। कीप मूविंग इज द की, इज द टिप दैट यू विल टेक अवे। प्लीज मैं जानना चाहूंगी हमारा जब भी नेक्स्ट सेशन होगा, राइट, कि कितने लोगों ने अपने दिनचर्या में, राइट, 10,000 स्टेप्स पूरे करने का एक गोल बनाया है, विच इज टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ। इसके साथ जैसे कि मैंने बताया कि आप 10,000 स्टेप्स करिए, बट न्यूट्रिशन वर्क्स बेस्ट कि फिजिकल एक्टिविटी रखिए, बॉडी वेट आपका हेल्दी होना चाहिए। स्टेप्स के साथ, एक्सरसाइज के साथ, बॉडी वेट मेंटेन करने के साथ आपको आपके 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। सो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत हेल्दी रहता हूँ, मैं खाना भी अच्छा खाता हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, बट स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं। तो स्लीप बहुत जरूरी है, वो जो कि आपकी बॉडी को वो रेस्ट चाहिए टू यूटिलाइज एनर्जी नेक्स्ट डे। गुड हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। गुड हाइड्रेशन का मतलब एडिक्वेट पानी। आप कितना पानी पीते हैं रोज के दिन में, राइट, वो आपकी बॉडी को बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज आवर बॉडी इज मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर, राइट। तो उसको वो वाटर रिक्वायरमेंट है जो कि हमें वो प्रोवाइड करना चाहिए। प्लस वी शुड अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। सो ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, राइट, ये जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, ये हमें सपोर्ट करती हैं हेल्दी बोन्स, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स थ्रू आउट आर लाइफ। बट आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि कल मेरे को प्रॉब्लम आ गई है, राइट, माई हैंड इज पेनिंग, माई रिस्ट इज पेनिंग, आई हैव अ बैक पेन, सो देन अब मैं इसको शुरू करता हूँ। तो आप जितना इसको हेल्दी पहले से ही रहना शुरू करेंगे, उतना ही बाद में दिक्कतें कम आएंगी, उतना ही आपको you will have a better life, you will have flexibility, you will have independence in moving, because this is the core of your body,
सो सिंपल एक्सरसाइजेस जो हम बता सकते हैं, एक तो मैंने आपको 10,000 स्टेप्स तो बहुत इजी चीज बता ही दी है, राइट। आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, स्किपिंग करिए, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। वी आर टेलिंग यू वेरी सिंपल वेज जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आराम से कर सकते हैं, राइट। बट यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली इंक्लूड दैट इन योर एवरीडे हेल्थ। ओके, सो डिड यू नो कि योर नीज वर्क हार्डर देन यू थिंक? तो आपका जो नी होता है, दैट इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन योर बॉडी। ईच नी कैन बेयर अप टू 3 to 6 times ऑफ योर बॉडी वेट ड्यूरिंग रूटीन एक्टिविटीज लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर्स। इतनी छोटी सी चीज जो हम रोज करते हैं, बट हमें क्या पता था कि आपका जो नी होता है, दैट इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन योर बॉडी, और 3 से 6 गुना आपका बॉडी वेट सिर्फ नी ही उठा लेता है। So that's why supporting your joints with good nutrition, regular movement, and a healthy lifestyle is essential for lifelong mobility. बैलेंस डाइट, जैसे मैंने बोला, आप फाउंडेशन बनाइए। मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ हमारा खाने की हैबिट्स जो चेंज हुई हैं, राइट, इसी की वजह से ये न्यूट्रिशनल गैप हुआ है, जो कि बहुत मुश्किल है कि जो आप डेली न्यूट्रिएंट खाना खाते हैं उससे सिर्फ, मतलब ऑफ कोर्स उससे मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, जिस हिसाब से आप दाल खाएंगे, आप मिल्क पियेंगे, आप कर्ड रखेंगे, बट वो मिलेगा। बट जितनी आपके आरडीए की रिक्वायरमेंट, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्या उतना मिलेगा? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। दैट गैप इज देयर, वो एंड वही गैप को न्यूट्रलाइट फिल करता है, राइट। वही गैप को एक साइंस बेस्ड सप्लीमेंट से आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, डाइट, बैलेंस डाइट के साथ, और जो आपको सपोर्ट चाहिए बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए। तो सप्लीमेंट्स जो भी हम खाते हैं, हम ये नहीं बोलते कि आप खाना कम कर दीजिए, आप खा ये इसकी बजाय ये सप्लीमेंट ले लीजिए। हम हमेशा बोलते हैं आप अच्छा खाना खाइए, आप अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, हेल्दी ईटिंग रखिए। तो सप्लीमेंट इज नॉट a substitute for what you're eating or what your body requires. It is an additional thing जो कि गैप पूरा करता है आपकी बॉडी में, जो कि आपको खाने से या रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं मिल पाता है। So include the right supplements for your bone and joint health. So this is the range, right? आपको कैलमैक डी प्लस K2 जरूर अपने दिनचर्या में डालना चाहिए। Then glucosamine, which is for your joint health. Calmac D, which is for calcium, which is your bone health support and joint support. Vitamin D, which is for bone and joint support. Yeah, please, like get with that right nutrition, right food habits. Please include this supplementation that will really help to for you to stay healthy. We will get to know एक एक सप्लीमेंट के बारे में, जानते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट आगे क्या करता है, और आप इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गए हैं, राइट। न्यूट्रलाइट ने इसको कैसे आपके लिए, आपकी ज़रूरत के लिए, राइट, किस हिसाब से फॉर्मुलेट किया है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड उसको ध्यान रखते हुए। सो इसके फीचर्स, कैलमैक डी प्लस K2 विच इज़ अ हेल्थ सप्लीमेंट, इसके फीचर्स में क्या है? देर इज अ गुडनेस ऑफ 6 वाइटल न्यूट्रिएंट्स। सो आपको कैल्शियम ही नहीं, साथ साथ विटामिन डी, विटामिन K2, जिंक, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज भी मिल रहा है, बिकॉज ये सारी चीजें, ये सारे न्यूट्रिएंट्स, लाइक हमने अभी पहले ही न्यूट्रिएंट्स समझे, राइट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके बोन एंड जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने इसका एक ब्लेंड बनाया है कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स जिस भी रिक्वायरमेंट में चाहिए वो आपको इसमें मिल जाए। इसके साथ साथ ये कैल्शियम, कैल्सिफाइड सीवीड से हमने कैल्शियम इसके अंदर सोर्स किया है, जो कि हमें डीप वाटर्स ऑफ आइसलैंड में मिलता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड नेचुरल बोटानिकल सोर्स। एंड कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर रिच कैल्शियम सोर्स है, जो कि हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये एसेंशियल जो इंग्रेडिएंट्स कंटेन करता है, उसमें कैल्शियम सपोर्ट करता है बोन हेल्थ को, विटामिन डी सपोर्ट करता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन बोन हेल्थ, ठीक है। देन विटामिन K2 विच इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स। मैग्नीशियम एंड जिंक आपको कंट्रीब्यूट करता है मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बोन्स में। फिर मैग्नीज सपोर्ट करता है नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। एंड
जैसे कि पता है आपको, न्यूट्रलाइट बहुत ही सस्टेनेबल ट्रेसेबिलिटी के साथ आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, एंड कोई आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव्स नहीं है। सो इट हैज़ नो नास्टीज, इट इज़ वेरी वेरी सेफ, द क्वालिटी इज़ ग्रेट, एंड आपकी ये बोन हेल्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकता है। एंड दिस इज द राइट सप्लीमेंटेशन टू ऐड। इसके साथ साथ आप ग्लूकोसोमाइन ऐड कर सकते हैं, विच इज न्यूट्रलाइट ग्लूकोसोमाइन HCl विद बोसविला। ये आपके जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसके फीचर्स क्या है, चलिए जानते हैं। कि इसमें ग्लूकोसोमाइन है, ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा। ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेमी फ्लूइड्स दैट आर लुब्रिएंट्स इन योर जॉइंट। ये लुब्रिकेट करता है आपके जॉइंट्स को, आपके जॉइंट्स को और फ्लेक्सिबल बनाता है। ये कंटेन करता है एसरोला चेरी एंड सिट्रस बायोफ्लोनाइड्स, वो की कॉम्प्लेक्स फॉर एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स। देन ये इंक्लूड करता है बोसबेलिया एंड ब्रोमिलेन टू सपोर्ट हेल्दी कनेक्टिव टिश्यूज। इसके बेनिफिट्स क्या है, लाइक आई सेड कि ये बहुत हेल्दी नॉर्मल जॉइंट फंक्शन और मोबिलिटी को सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एडेड बेनिफिट ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इसमें भी जैसे कि मैंने आपको बताया पहले प्रोडक्ट में, एंड द कोर न्यूट्रलाइट फिलोसफी, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, और कोई आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव्स नहीं है। Then the third product which you can add, and जो is also very very important, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमने जाना कि कितनी है इंडिया में। सो प्लीज गेट योर टेस्ट डन, एंड प्लीज इंक्लूड द राइट न्यूट्रिशन एंड दिस सप्लीमेंट, जिसके बारे में मैं अभी बताने चाहूंगी कि इसके फीचर्स क्या है। 100% RDA पे आपको विटामिन D3 मिलता है, 15 mcg 600 IU पे, जो सपोर्ट करता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को आपकी बॉडी में, एंड कंट्रीब्यूट्स टू मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बोन्स। सो एक फैक्ट मैं और बताना चाहूंगी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट, ये आपको आपकी बॉडी ना नेचुरली जनरेट नहीं करती है। सो कैल्शियम आपकी बॉडी नेचुरल जनरेट नहीं करती है, आपको बाहर से ही लेना पड़ता है। विटामिन डी आपको बाहर से ही लेना पड़ता है। और जब कैल्शियम आप लेते हैं तो उसके साथ साथ उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए vitamin D is very very important. Then this product has 3 mg of boron, which is also at a clinically effective dose that helps enhance the utilization of vitamin D in your body. Then 20 mcg of vitamin K2 contributes to bone mineralization, and vitamin K2 also along with vitamin D is necessary in calcium management, like we learned today. देन क्योरकिटिन एंड लिकोरिस पेटेंट, इसका पेटेंटेड ब्लेंड है, जो कि प्लांट बोटानिकल से लिकोरिस एंड क्वर्सिटिन से में हेल्प टू सपोर्ट योर बोन हेल्थ। इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सपोर्ट करता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स एट 3 लेवल्स। एक आपकी बोन स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, बोन डेंसिटी में हेल्प करता है, देन बोन मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि 5 सॉलिड इंग्रेडिएंट से हमने बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड ये आपको सिर्फ 1 टैबलेट अ डे इंक्लूड करना है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। सो विद दिस we will say thank you to joining us and being a great audience। and इसके साथ we have try to aware the entire population, जिन जिन लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, the importance of national bone and health, bone and joint डे के जरिए से, that how you can invest in yourself, how can invest in your bone and joint health, जो हम कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर देते हैं, and what is the right supplementation to include. So Neutralite CalMag D plus K2, Neutralite Vitamin D plus Boron, and Neutralite Glucosamine HCl with Boswellia, प्लीज आप इंक्लूड करिए, राइट न्यूट्रिशन लीजिए, एंड हमें प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा, विद
टेकिंग इट फॉर अ वाइल कि ये आपने 3 महीने लिया है, 6 महीने लिया है, आपके क्या रिजल्ट्स हैं, राइट? आपने कैसे अपने न्यूट्रिशन को सही किया है, अपने हेल्थ को सही किया है। इसी के साथ आई विल विश ऑल ऑफ यू गुड नाइट एंड अ ग्रेट डे एंड होप यू लाइक दिस सेशन विद अस। थैंक यू सो मच।